कर नहीं तो डर किस चीज़ का। नमस्कार दर्शकों साथियों, आज हम भाईंदर पश्चिम में प्लानिटेरिया के आगे सॉलिटायर हाइट में मौजूद हैं और यहाँ पर सोसाइटी के सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, रहने वाले मौजूद हैं, नीचे मौजूद दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ में बिल्डर ने बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी की है। जबकि मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई, प्रसारित भी हुई, लेकिन कहते हैं ना, मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, जो आईना दिखाता है, सच का आईना दिखाता है। लेकिन वही मीडिया अगर अपनी आंखें मूंद ले, और आंखें किस लिए मूंदी जाती है ये तो जनता जानती है, जनता को इशारा ही काफ़ी है। लेकिन इनके साथ में छल हर जगह हुआ है। आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये पिछले एक हफ्ते से हमें आग्रह कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बिल्डर ने हमारे साथ में ज्यादती की है, धोखाधड़ी की है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे, क्योंकि ये जो पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा अवैध तरीके से बनाया गया है। दर्शकों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, कुछ वर्ष पहले ही यहाँ पे प्रभाग क्रमांक 1 की उपायुक्त कंचन गायकवाड़, जिनका तबादला हो चुका है महाराष्ट्र में, उनको यहाँ पर इसी बिल्डर ने अंदर कैद कर लिया था और उसका मामला भी दर्ज हुआ था। MRTP के तहत मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन बिल्डर की पहुंच के चलते मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन सोसाइटी वाले आज भी परेशान है बिल्डर की जातियों से। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। पिछले कुछ दिनों से हमारे सोसाइटी में स्टैक पार्किंग को लेके, पीछे जो स्टैक पार्किंग है उसको लेके विवाद चल रहा है। हमने बहुत लेखी स्वरूप तकरार दी म्यूनसिपैलिटी में, बट उनका ये कहना है कि हमने जो बिल्डर को परमिशन दिया है वो आपके कहने पे दिया है और आपके एफिडेविट सबमिट करने पे दिया है। तो हमने उनको वही क्वेश्चन किया, भाई एफिडेविट सबमिट किया है तो हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा एफिडेविट सबमिट हुआ है, आप हमको दो। तो जब वो एफिडेविट हमने वेरीफाई किया तो हमको पता चला कि ये तो हमारे से झूठ बोल के सिग्नेचर्स लिए गए। हमको कहा गया था कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए सिग्नेचर है, और वो सिग्नेचर लेके उनको एक एफिडेविट के साथ अटैच कर दिया जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम सोसाइटी वालों को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है स्टैक पार्किंग बनने से। तो हमने क्वेश्चन किया हमने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, तो उनका कहना ये है कि भाई हमारा काम है सिर्फ पेपर लेना, पेपर वेरीफाई करवाना हमारा काम नहीं है। तो मेरा प्रशासन से ये पूछना है कि पेपर वेरीफाई करवाना अगर आपका काम नहीं है तो किसका काम है? अगर इस तरह से टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट करता रहेगा तो आए दिन इलीगल बिल्डिंग्स बनते रहेंगे। हमने इससे रिलेटेड MBMC कमिश्नर के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी हमने ये डिटेल सारी उनको दी, और हमने मेल भी किए। बट मेल कैसा होता है, जिस अधिकारी के खिलाफ हम कंप्लेन कर रहे हैं उसी अधिकारी को हमारा कंप्लेंट डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो हम उत्तर किससे मांगे? अभी कमिश्नर साहब के मेल ID पे हम मेल कर रहे हैं, वो टाउन प्लानिंग को डायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप इस पे करो। अब कोई अधिकारी खुद पे कोई एक्शन लेगा क्या? तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम इतने दिन से अगर पीछे लगे हुए हैं कोई चीज़ों को लेके, अब आप वो देखेंगे तो वो एफिडेविट आप जो देखेंगे वो एकदम इनएडमिसिबल है। हमने सारे एविडेंसेस उनको दे दिए, पर उनका है कि हमको एक्शन ही नहीं लेना है। उन्होंने पूरा बिल्डर को सपोर्ट करके, डिपार्टमेंट ने उनको ये किया है, सपोर्ट दिया है, और सारी चीज़ों में A to Z उन्होंने सारी बातें, हमारे सारे पेपर्स है वो उनको दिए, पर उन्होंने जो रिप्लाईज दिए वो हमको आज तक कभी भी नहीं मिले। तो इतना बिल्डर के फेवर में रह के काम क्यों किया जा रहा है? प्रशासन क्या सो रही है क्या? आज ये हमने एक एफिडेविट पकड़ा है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतना कितने हमारे पेपर्स जो ऐसे रहेंगे जो फ्रॉड तरीके से लिए गए हैं? तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि ये जो एफिडेविट बनाया गया, तो ये एफिडेविट को स्क्रूटिनाइज क्यों नहीं किया गया? अगर आपका काम नहीं था ये स्क्रूटिनी करना, तो किसका काम था ये स्क्रूटिनी करना? आज हम लोग कोर्ट में खड़े सिर्फ और सिर्फ टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की वजह से, प्रशासन की वजह से। आज प्रशासन ने अगर समय आते अगर कोई एक्शन ले लिया रहता, नहीं, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्होंने समय दिया। और मुझे तो पूरा डाउट भी है कि ये सारा मिली भगत से ये एक केस हमारे पे कर दिया गया है ताकि ये मैटर हॉल्ट पे आ जाए। पर हम कोई भी चीज़ हॉल्ट पे लाने वाले नहीं हैं। हम इस तरह से बहुत तेज़ी से लड़ते आए हैं और हम आगे भी लड़ेंगे। और इस तरह का जो भ्रष्टाचार म्यूनसिपाल्टी में हो रहा है, हम तो ये कहेंगे कि भाई गुड गवर्नेंस चाहते हैं हम, ये सब भ्रष्टाचार बंद करो। अगर हम मीरा भाईंदर में इस तरह से, हमारा काम नहीं है वेरीफाई करवाना, आपको बिठाया गया है वहाँ पे, आप वेरीफाई करो चीज़ों को। आप बिना वेरिफिकेशन के आजकल उठ के आप बोल दोगे कि भैया हम लेआउट वेरीफाई नहीं कर रहे, तो लेआउट वेरीफाई नहीं कर रहे तो बिल्डिंग मतलब आप ऐसे ही खड़ा करने दे रहे हो। तो हमारा भी एफिडेविट का हमने उनको सारे ईच एंड एवरी पॉइंटर्स बताए। वो एफिडेविट दिसंबर 2023 में स्टैंपिंग है और उसको नोटराइज किया है 9 दिसंबर 2023 को। मैं आपको ये बताता हूँ, ये एफिडेविट है, ये एफिडेविट 28 दिसंबर 2023 का है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई हमारे सोसाइटी मेंबर्सों को ये स्टैक पार्किंग से कोई भी पाबंदी मतलब तकलीफ नहीं है, आप नो ऑब्जेक्शन में बना सकते हो करके। जबकि ये
हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। इन्होंने पीछे क्या कर दिया, ये सिग्नेचर्स, ये ब्लैंक पेपर है, आप समझ रहे हो। अभी कभी भी कोई भी अगर यहाँ पे लिखा जाएगा स्टैम्प पेपर पे, तो उसके कंटिन्यूएशन में सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए आने चाहिए, जबकि ये नहीं हुआ है। उन्होंने प्लेन सिग्नेचर्स पीछे अटैच कर दिए और म्यूनसिपैलिटी ने इनको परमिशन भी दे दिया। सबसे बड़ा शॉकिंग चीज़ ये है कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसपे सीरियल नंबर गिरा ही नहीं है, उस पर आपने कैसे दे दिया। ये बिफोर मी भी नहीं है, बिफोर मी में हमको जाना पड़ता है, वहाँ सिग्नेचर करना पड़ता है। किसी एक लोगों ने नहीं, ये तो ऑफिस में बुलाया, सिग्नेचर ले लिया। दूसरा बात, ये अटेस्ट हुआ है 9/10/2024 को। महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट के हिसाब से 6 महीने में कोई भी पेपर रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। 10 महीने तक, 10 महीने के बाद भी 10 महीने के बाद उन्होंने नोटरी किया है। ये सारी चीज़ें और ये जो सारे लेकुनास है हमने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के आगे रखे, बट उनका रवैया ऐसा ही है कि भैया हमारा काम नहीं है वेरिफिकेशन मैं करना। आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये जो सिग्नेचर किए गए हैं, कोई भी सोसाइटी का पेपर्स होता है तो सोसाइटी की उसमें सील लगती है, मोहर लगती है, तो इसमें सोसाइटी की कोई भी मोहर लगी हुई है? नहीं, इसमें सोसाइटी की मोहर नहीं लगी हुई है, क्योंकि ये चीज़ तभी हुई थी जब सोसाइटी हैंडओवर नहीं हुई थी। सोसाइटी हैंडओवर नहीं हुई थी तो वो सोसाइटी हैंडओवर के प्रोसीजर के लिए ही, रजिस्ट्रेशन के लिए ही हम उनके बिल्डिंग में गए थे, जब उनके ऑफिस में गए थे। तो जब उनके ऑफिस में गए तो उन्होंने सारे पेपर्स रखे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन वाले, तो उसमें ये एक पेपर था लिस्ट ऑफ सॉलिटायर हाइट ओनर करके। तभी एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि भाई आपने लिस्ट ऑफ सॉलिटायर हाइट ओनर लिखा हुआ है, तो उस पर स्वाभाविक है कि सब मेंबर्स लोगों का लिस्ट लगता होगा सोसाइटी रजिस्टर ऑफिस में, तो लोगों ने उनके नाम लिखे और साइन करके उनको दे दिया। बट इस तरह से डिसकंटिन्यूएशन जो एफिडेविट में बताया गया है। और थर्ड, आपको एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये एफिडेविट को इनएडमिसिबल करती है कोर्ट में। ये एफिडेविट है श्री नवकार कंस्ट्रक्शन के नाम पे, श्री नवकार कंस्ट्रक्शन के नाम पे है, और ये किसी अजय राठौड़ ने खरीदा हुआ है, जबकि हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तो बिल्डर है शंकेश्वर रियल्टर्स। मैं आपसे जानना चाहता हूँ हाँ। कि ये जो आपने स्टैक पार्किंग बताया, इस स्टैक पार्किंग से आपको नुकसान क्या है, तो बिल्डर को फ़ायदा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो उनके फ़ायदे बता देता हूँ मैं, और नुकसान हमारे क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फ़ायदे तो ये है, ये एक पार्किंग 10-10 लाख रुपए में बिक रहा है। आज आप पीछे देखेंगे 13 से 14 पार्किंग है, तो करीबन आवक हो गई 1,30,00,000 या 1,40,00,000 रुपए। तो ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया जा रहा है, कोई धर्म में काम नहीं किया जाता है। और हम क्यों कोई स्टैक पार्किंग हमारे एरिया में बनने दें, जब वो जगह ही हमारे कॉमन स्पेस की है, हमारे बच्चों के लिए। आप रिसेंटली देखेंगे, गोवंडी में देखेंगे, पवई में देखेंगे, ये स्टैक पार्किंग से रिलेटेड ऑलरेडी मैकेनिकल एरर की वजह से केस हो चुके हैं, और वहाँ सारी गाड़ियाँ टूटी भी है, और बहुत लोगों को लगा भी है ये चीज़ों से। हमने पहले भी हमारी सोसाइटी मीटिंग्स में उनको कन्वे करने की कोशिश की थी कि आप ये स्टैक पार्किंग निकाल दे। उल्टा उन्होंने हमारे पे ब्लेम डालने चालू कर दिए और हमारे लोगों को धमकाना चालू कर दिया। जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 10-10 लाख में पार्किंग बेची जा रही है, जबकि महानगर पालिका के नॉर्म से है कि आपको पार्किंग कंपलसरी है, तभी प्लान पास होता है, और पार्किंग स्पेस आप बेच नहीं सकते, रेरा की भी कंडीशन से है। तो फिर इस तरह की धोखाधड़ी किस तरह? धोखाधड़ी इसी तरह हुई है सर, मैं जैसे ही अब आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि जो भी ये परमिशन उनको मिली है, होल एंड सोल ये एफिडेविट के बेस पे मिली है, और ये एफिडेविट में सारे मेंबर्सों के सिग्नेचर है। यदि ये सिग्नेचर उसके साथ अटैच होते नहीं तो ये पार्किंग की उनको परमिशन मिलती ही नहीं। और मैं आपको पहले भी बताना चाहता हूँ, ये ऑलरेडी जो बिल्डिंग के नीचे स्टील पार्किंग लगे हुए हैं, वो सारे ऑलमोस्ट मैं कहना चाहूँगा कि 30% खाली है। ये उनको खड़ा करना है क्योंकि ये उनको जगह दबाना है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने दबा के रखी हुई है, और हमारे ऑब्जेक्शन पे वो हमारे पे क्लेम डाल रहे हैं कि अभी उनका ये कहना है कि भाई मैं आपसे पैसा मांग रहा था, मैंने सोसाइटी को जब तक हैंडओवर नहीं हुई तब मैंने कुछ पैसे खर्चे किए हैं सोसाइटी के लिए, तो आप वो मुझे 5 लाख रुपए पहले दीजिए और फिर हम जो भी बात है वो आगे करेंगे। मैंने सुना है कि यहाँ पर और भी कुछ 2 दुकानें या गाले हैं, वो भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उसके वो भी महानगर पालिका ने तोड़ा था। यहाँ पे एक वॉल बाउंड्री थी, उसको भी तोड़ा था। जी, ये कुछ दिनों पहले हुआ था। हमको भी इतना प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, बट ये चीज़ हुआ है। बाहर हमने देखा था जब भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, हमको पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, हमको उसका ज्ञात ही नहीं था, उसका नॉलेज ही नहीं था। बट जब वो उसको पहली बार हमने टूटते हुए देखा तो सबको मेंबर्स को क्वेश्चन तो अराइज हुआ, लोगों ने पूछने का कोशिश भी किया, बट हमको क्लियरिटी नहीं मिला कि वो क्या चीज़ है करके। फिर ये दूसरी बार उन्होंने वापस बनाया, और उसके बाद उन्होंने पता नहीं किसके डर से, शायद एक रिपोर्टर आए थे, उनके डर से उन्होंने वो छपरे निकाल भी दिए। फिर वापस वो काम वहीं के वहीं अटक गया, और वहीं के वहीं उन्होंने हॉल्ट कर दिया वो चीज़ को लेके।
कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल प्रेशर भी हम लोगों पे बनाया जा रहा है, लोगों के थ्रू हमको वाया कॉल्स आ रहे हैं कि आप ये मैटर में बैकआउट कर दीजिए, नहीं तो आपको अच्छा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक गंदी तरीके से धमकी जो बिल्डर के एंड से मिलती है कि आपके प्रेग्नेंट वाइफ जो है वो गेट के बाहर निकलेंगे तो ज़रा ध्यान देना, नहीं तो कहीं धक्का वक्का लग जाएगा तो तकलीफ हो जाएगा। आप ये सोचिए कि हम कितनी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं ये सोसाइटी में। ईच एंड एवरी डे हम लोगों को ध्यान से सोच विचार के हमको निकलना चाहिए पड़ता है, क्योंकि ये बिल्डर लॉबी है। हम क्या करेंगे भैया, हम किसके पास जाएंगे? प्रशासन के पास हम आवाज़ उठा रहे हैं, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। ये जो बात है धमकी दे रहा है, ये पुलिस प्रशासन का काम है, ना कि मनपा प्रशासन का काम। हाँ, तो वो मैंने ऑलरेडी, हम लोगों ने जो भी कंप्लेंट्स है वो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में, लोकल पुलिस स्टेशन में हमने पुटअप करवा दिए हैं। देखिए किस तरीके से इन्होंने कहा है, पूरा प्रकाश डाला है कि सोसाइटी के लोग कितने परेशान हैं बिल्डर से। बिल्डर ने तो मकान बेच चुका है, करोड़ों रुपए इनसे वसूल चुका है, लेकिन इनकी ज़मीन हथियाने के लिए उसने हथकंडे अपना रखे हैं। अभी हम ले चलते हैं आपको बाहर भी, जहाँ पे बिल्डर ने इल्लीगल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उस स्ट्रक्चर को महानगर पालिका तोड़ नहीं रही है, और ना ही इस स्ट्रक्चर को महानगर पालिका तोड़ रही। इसके पहले कार्रवाई हुई है, लेकिन इनकी शिकायतों पे गौर क्यों नहीं किया जा रहा है, ये तो मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा को जानना होगा। और ये जो शिकायतें करते हैं, पोर्टल में जानकारी देते हैं, आप व्हाट्सअप नंबर वायरल करते हैं कि महानगर पालिका के इस व्हाट्सअप नंबर पे आप शिकायत कीजिए, लेकिन वही उस व्हाट्सअप नंबर पे शिकायत करने के बाद उसी अधिकारी के पास जिसकी शिकायत होती है उसको आप जांच के लिए देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जांच जो अधूरी रहती है और निष्पक्ष जांच नहीं होती है। आपको चाहिए कि इसकी हेयरिंग आप अपने कैबिन में लीजिए, टाउन प्लानिंग को बुलाइए, वार्ड अधिकारी को बुलाइए, बिल्डर को बुलाइए, सोसाइटी के पदाधिकारी को बुलाइए, फायर वालों को बुलाइए और हेयरिंग लीजिए। और हेयरिंग लेने के बाद निर्णय पे पहुँचिए। अगर बिल्डर दोषी है तो उसके ऊपर मामला दर्ज किया जाए, उसका जितना भी यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त किया जाए, उसके ऊपर MRTB के तहत मामला दर्ज किया जाए। अब देखना है हमारी खबर के बाद मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा किस तरह से संज्ञान लेते हैं, या इसी तरह सोसाइटी वालों को दर दर भटकना पड़ेगा। लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता अगर ठान लेती है ना तो सड़क पे उतरने के भी उसको देरी नहीं लगती। और ऐसे कई बिल्डर मीरा भाईंदर में हैं जो धोखाधड़ी करके लोगों को फंसाते हैं, लेकिन अब धोखाधड़ी नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जनता जो है समझदार हो चुकी है। कैमरामैन प्रभान मेरे के साथ शशि शर्मा।